कि आपके ब्रेक लगाने पर स्पॉन्जी और सॉफ्ट फील हो रहे हैं और आपने 2 साल से ज़्यादा से ब्रेक फ्लूइड चेंज नहीं कराया, तो हो सकता है कि आपके ब्रेक एक दिन लगना बंद हो जाए या फेल ही हो जाए। आइए अगले 60 सेकंड्स में अपन कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमें अपने ब्रेक फ्लूइड को 2 साल में क्यों चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हर ओईएम का यही स्पेसिफिकेशन है। इसी के साथ साथ आपको मैं ऐसे 2 पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, अगर वो आपकी बाइक में है तो आपको आज ही आपका ब्रेक फ्लूइड चेंज कर लेना चाहिए। वैसे तो मेनली 2 ही टाइप के ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं, ग्लाइकोल बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड, बट क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड की प्राइस ज़्यादा होती है उसे मरीन और आर्मी फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। और वहीं आम जनता, आप और मैं, ग्लाइकोल बेस्ड ब्रेक फ्लूइड्स यूज़ करते हैं जो कि होते हैं .3, .4 या .5.1। बट ग्लाइकोल बेस्ड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो हवा में आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और वही मॉइस्चर आपकी ब्रेक फ्लूइड में भी जाता है। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक फ्लूइड का टेम्परेचर 100 या 120 डिग्री के आसपास जाता है तो वो मॉइस्चर इवोपरेट होता है और वहीं से एयर ब्लॉकेज होता है। उसी एयर ब्लॉकेज की वजह से आपके ब्रेक में स्पॉन्जीनेस फील होती है और वो स्पॉन्जीनेस एक टाइम पे ऐसी कंडीशन भी ले सकती है जो आपके बाइक के ब्रेक को फेल कर सकती है। ब्रेक सिस्टम को प्रॉपर्ली काम करने के लिए ब्रेक फ्लूइड की विस्कोसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वहीं आपकी एबीएस मोटर पर भी लोड आता है ब्रेक फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होने से। और ब्रेक फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है मॉइस्चर का, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ज्यादा ब्रेक फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होगी। इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं उन 2 पॉइंट्स की जो आपकी ब्रेक फ्लूइड की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी ब्रेक ब्लीडिंग में कहीं से भी आउटर शेल कट हो गया है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके ब्रेक रिजर्वायर के आसपास व्हाइट मार्क्स दिख रहे हैं ऑक्सीडेशन के, तो ये दो ही वो प्रॉब्लम्स हैं और ये दो ही वो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपकी ब्रेक फ्लूइड में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से आपको आपका रिजर्वायर, ब्रेक फ्लूइड और इसके साथ साथ ब्रेक लाइन भी चेंज कर लेनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि किसी दिन आपके ब्रेक फेल हो जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।